हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, हमारे इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर पुलिस प्रैक्टिस सेट चल रहा है। तो पुलिस प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आज देखेंगे। कल हमने देखा था पुलिस प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो जीएस का प्रैक्टिस सेट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो धीरे धीरे हम लोग डेली एक लगाएंगे तो सभी लगा लेंगे, जो भी 10, 15, 20 होंगे सभी प्रैक्टिस सेट हल कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं हम लोग सीधे, देर ना करते हुए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक मिनट। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध वादक उस्ताद बिंदा खान के द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? तो बिंदा खान के द्वारा जो वाद्य यंत्र बजाया जाता है वो है सारंगी। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, नेतृत्व का कौन सा सिद्धांत संपूर्ण व वैज्ञानिक माना जाता है? तो नेतृत्व का जो सिद्धांत है वो वैज्ञानिक माना जाता है, वो है बहुकारक का सिद्धांत। ये वैज्ञानिक माना जाता है। इसका प्रतिपादन किया था थर्स्टन के द्वारा, इसका प्रतिपादन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला ऐसा निर्माणाधीन हवाई अड्डा जहां कार्बन उत्सर्जन शुद्ध रूप से शून्य होगा, जिसका निर्माण कार्य 2024 तक पूरा कर लिया जाएगा। तो ये हवाई अड्डा जो होगा वो होगा नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा, जिसका जो 2024 तक कार्बन उत्सर्जन शून्य इसका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय नौसेना में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा कमीशन अधिकारी होता है? तो भारतीय नौसेना में जो कमीशन अधिकारी होता है, सर्वोच्च होता है, उसे हम लोग कहते हैं एडमिरल, सॉरी, एयर चीफ मार्शल जो होता है नौसेना में, एक सॉरी, एयर चीफ मार्शल जो होता है वो होता है वायुसेना का। एडमिरल जो होता है वो हमारे नौसेना का सर्वोच्च अधिकारी होता है, एडमिरल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 15 से 17 दिसंबर 2021 के मध्य किस पड़ोसी देश के राष्ट्रपति अब्दुल हमीद के नियंत्रण पर भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजकीय यात्रा की? तो रामनाथ कोविंद ने राजकीय यात्रा की थी वो बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश, एक मिनट, तो सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्री चेतावनी दिया गया था। तो 11 सूत्री जो चेतावनी दिया गया था वो किस लिए दिया गया था, देखते हैं। सॉरी, रुपया डॉलर विनिमय दर को कम करना, नहीं ये तो नहीं था। भू राजस्व में 50% की कमी करना। ठीक है, भू राजस्व में 50% की कमी करना और राजनैतिक कैदियों को रिहा करना। तो ठीक है, ये 1 और 2 और 3 ऑप्शन सही है हमारा, तो ऑप्शन सही हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। तो दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन जो होता है वो होता है 21 जून। ठीक है, 21 जून को क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है, और वही उत्तरी गोलार्ध में यह दिन जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ा दिन उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को होता है और सबसे छोटा दिन दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? तो ये जो शक्ति होती है वो होती है भारत के राष्ट्रपति के पास। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, अगला क्वेश्चन है, तीस नवंबर 2021 को फॉर्च्यून इंडिया द्वारा भारत की 50 सर्वाधिक प्रभावशाली महिलाओं की सूची जारी की गई है। प्रथम सूची में स्थान किस भारतीय महिला को मिला है? तो प्रथम सूची में भारतीय महिला को जो स्थान मिला है वो मिला है
निर्मला सीतारमण को, ठीक है, जो भारत की वित्त मंत्री है उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो हमारा इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 213 के तहत राज्यों के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। वही राष्ट्रपति की बात करें, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है? तो राष्ट्रपति करता है अनुच्छेद 123 के तहत ये अध्यादेश जारी करता है। राज्यपाल करता है अनुच्छेद 213 के तहत, ठीक है। इन्हें पहचान लीजिए, यानी कि राष्ट्रपति जो है वो 123 के और राज्यपाल 213 के, ठीक है। अंक वही है, 3 ही अंक हैं, बस उनका फेरबदल किया गया है, ठीक है। यानी कि जो पहले और दूसरा अंक बदल दिया गया है, बस इसी को पहचान लीजिएगा। ये क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी किताब सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखित नहीं है? ठीक है, ये ध्यान रखा करो हमेशा, नहीं, ठीक है। एग्जाम में अक्सर यही गलत होता है, नहीं, ठीक है, हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, नहीं है। तो कौन सी जो बुक है वो द ब्रोकन विंग, ये भी इनके द्वारा लिखी गई है। द गोल्डन थ्रेश होल्ड, ये भी सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। द गोल्डन वर्ड और द ब्रोकन विंग, सॉरी, द बर्ड ऑफ टाइम, द बर्ड ऑफ टाइम, ये भी इनके द्वारा लिखी गई है। ये जो द गोल्डन वर्ड है ना, ये इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। द गोल्डन वर्ड, ये दो गोल्डन वर्ड है, ये लिखी गई है ग्रीम ब्रदर्स के द्वारा, ठीक है। ये गोल्डन वर्ड ग्रीम ब्रदर्स के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? तो मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता वो होती है कि जिसमें कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है, वो मिश्रित खेती होती है। तो देखिए, पशुपालन और फसल उत्पादन को एक साथ करना, ये मिश्रित खेती का एक उदाहरण है, ठीक है। आंसर हमारा सी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में बहिनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहिनी दरबार जो है वो समाचार पत्र महिलाओं द्वारा और महिलाओं के लिए प्रकाशित होता है, तो वो राज्य है हमारा मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश में बहिनी दरबार और बहिनी दरबार समाचार पत्र महिलाओं के द्वारा और महिलाओं के लिए ही प्रकाशित होता है, ठीक है। इसका प्रकाशन किया जा रहा है 2008 से। अगला क्वेश्चन आएगा, किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ संकलित किया है? तो वो सिख गुरु हैं गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ संकलित किया है। ये सिखों के 5वें गुरु थे, गुरु अर्जुन देव, ठीक है। कौन से थे? 5वें, और इन्होंने आदि ग्रंथ को संकलित किया है। और इन्होंने ही अमृतसर में जो तालाब के मध्य में हरिमंदिर साहब का निर्माण करवाया है, ठीक है। और ये गुरु अर्जुन देव, और इनको फांसी दे दी थी, किसने? जहांगीर ने इनको फांसी दिलवा दी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, तुलुव के राजवंश की स्थापना किसने की? तो तुलुव के राजवंश की स्थापना की बात की गई है, तो तुलुव के राजवंश की स्थापना की है वो हमारा वीर नरसिंह के द्वारा स्थापना की है। तुलुव वंश की स्थापना कब हुई थी? तो तुलुव वंश की स्थापना जो है वो 1505 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। 1505 ईस्वी में तुलुव वंश की स्थापना हुई थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? तो पहली बार आक्रमण करने वाला मुस्लिम जो था वो मोहम्मद बिन कासिम था। इसने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था 711 ईस्वी में, ठीक है। पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? तो वो मोहम्मद बिन कासिम था, जिसने 711 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है।
इसने सबसे पहले सिंध प्रदेश पर आक्रमण किया था। उस समय सिंध का राजा कौन था? तो उस समय सिंध का राजा था वो दाहिर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? ठीक है, उपवेद नहीं है, ये देखिए नहीं है। ठीक है, तो धनुर्वेद, शस्त्रशास्त्र, आयुर्वेद, ये जो योग वेद है ये उपवेद नहीं है। ठीक है, जो धनुर्वेद है वो यजुर्वेद का उपवेद है। ठीक है, आयुर्वेद है वो ऋग्वेद का उपवेद है, और जो शस्त्र शास्त्र ये आयुर्वेद का उपवेद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 9 दिसंबर 2021 को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी सूचना के अनुसार किस राज्य संघ शासित प्रदेश में स्थित मानव निर्मित हैदरपुर आर्द्रभूमि को भारत का 47वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 47वां रामसर साइट और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2463वीं रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है? तो यह किस राज्य में है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करंट में भी, करंट का तो क्वेश्चन है ही, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ चुका है एग्जाम में और आएगा भी। तो ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में हैदरपुर जो है वहाँ का रामसर साइट 47वां रामसर साइट घोषित किया गया है। ठीक है, और ये हैदरपुर है कहाँ, किस जिले में है? तो ये बिजनौर जिले में है। कहाँ है? बिजनौर, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित देशों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? इसमें भूमध्य रेखा की बात की गई है, तो किस निम्नलिखित देशों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? तो देखिए, तो भूमध्य रेखा जो है वो 3 महाद्वीपों के, कितने? 3 महाद्वीपों के 13 देशों से, कितने देशों से? विश्व के 3 महाद्वीपों से, द्वीपों के 13 देशों से होकर गुजरती है। तो उनमें से कौन, ये जो सीरियल दिया गया है इनमें से छांटना है। तो किससे किससे गुजरती है? ब्राजील, सूडान, ब्राजील सूडान तो नहीं है इसमें, इसमें ब्राजील से तो नहीं गुजरती है, ब्राजील है ही नहीं, नहीं है, ब्राजील से गुजरती है, ब्राजील से गुजरती है, जाम्बिया से गुजरती है, तो हमारा जाम्बिया से नहीं गुजरती है, मलेशिया भी से भी नहीं, तो हमारा इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया, इन तीनों से गुजरती है। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमिस गोप्पा नामक मठ कहाँ स्थित है? हेमिस गोप्पा नामक मठ जो है वो कहाँ स्थित है? तो हेमिस गोप्पा मठ है वो लद्दाख में स्थित है। ठीक है, लद्दाख यानी जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, 14 दिसंबर 2021 को स्पोर्ट जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किसे स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई थी? तो स्पोर्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार ये नीरज चोपड़ा को स्पोर्ट प्रदान करने की घोषणा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, अगला क्वेश्चन है, भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया था? तो भारत में काजू का जो प्रथम परिचय है वो कराया था पुर्तगालियों ने। ठीक है, पुर्तगालियों ने भारत में काजू का प्रथम परिचय कराया था। ठीक है, पुर्तगालियों की महत्वपूर्ण क्या क्या देन है? कृषि में भारत में तंबाकू का उत्पादन किया, मूंगफली, आलू ये भी पुर्तगाली लाए, लाल मिर्च पुर्तगाली लाए, मकई यानी कि मक्का ये पुर्तगालियों की देन है, टमाटर, चीकू, अमरूद, पाइनएप्पल। ठीक है, और भारत में और इसके अलावा क्या क्या, पहली बार प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना प्रयोग किया था किसने? पुर्तगालियों ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस भारतीय महाद्वीप ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया?
स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए। तो भारत सॉरी ये भारतीय राष्ट्रपति आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया है इन्होंने। कौन थे वो? तो वो थे बीबी गिरी। ठीक है, आंसर हमारा ए सही हो जाएगा। ये आयरलैंड में गए थे कानून की पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, डालन यूनिवर्सिटी गए थे कानून की पढ़ाई करने के लिए। ठीक, वहाँ पर एक जो बलेरा नामक जैसे एक विद्रोही थे उनके संपर्क में आए और फिर ये सिन फेइन आंदोलन से जुड़ गए और फिर वहाँ पर इनको जेल भी जाना पड़ा। बीबी गिरी जो थे वो भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, और ये कब से मनाया जाता है? तो ये 1972 से मनाया जाता है। ठीक है, ये किसके द्वारा? ये जो विश्व पर्यावरण दिवस है और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम भी मनाया जाता है होता है, वो किसके द्वारा होता है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ठीक है, उसी के तहत ये 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात की जाए तो ये 1986 में पारित हुआ था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ठीक, कब? 1986। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिसंबर 2021 में भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में किसको यूनेस्को के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है? वो शामिल किया गया है कोलकाता की दुर्गा पूजा। कोलकाता की दुर्गा पूजा को यूनेस्को के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो भारतीय संविधान सभा में जो थी वो 15 महिला सदस्य थी। ठीक है, महिला सदस्यों की संख्या की बात की जाए तो कितनी थी? 15 थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में शेर सफारी स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में शेर सफारी की बात की जाए तो ये इटावा में स्थित है। एक क्वेश्चन हमने कल की सीरीज में भी पढ़ा था। ठीक है, लायन सफारी। तो लायन सफारी कहाँ है? लायन सफारी, शेर सफारी ये कहाँ है? इटावा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है। तो प्रसिद्ध चरकुला नृत्य जो है वो किस से संबंधित है? तो ये चरकुला नृत्य है ये ब्रज से संबंधित है, ब्रज भूमि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आएगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो प्राथमिक क्षेत्र है वो हमारा कृषि है। ठीक है, कृषि है जो अर्थव्यवस्था प्राथमिक क्षेत्र है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 15 से 19 दिसंबर 2021 के मध्य किस देश का एक उच्च स्तरीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल भारत की आधिकारिक यात्रा पर आया? तो भारत की प्रतिनिधि जो उच्च स्तरीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल भारत की आधिकारिक यात्रा पर आया वो किस देश का था? तो ये था वियतनाम का। ठीक है, वियतनाम का जो प्रतिनिधिमंडल था वो भारत की आधिकारिक यात्रा पर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आयात निर्यात यानी एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो एग्जिम बैंक की स्थापना हुई थी 1982 में हुई थी एग्जिम बैंक। ठीक है, 1982 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, प्रथम भारतीय महिला जिसने एशियाई खेलों में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, अभी हाल ही में आया था EMRS एग्जाम में भी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार कल की सीरीज में भी ये था। ठीक है, तो इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रथम भारतीय महिला जिसने एशियाई खेल में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण जीता था वो थी कमलजीत संधू। ठीक है, कमलजीत संधू थी, उन्होंने 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, ये 1970 के एशियाई खेल में जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई है? सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई है? ठीक है, जो दक्षिण एशियाई संगठन है उसकी पहली बैठक की बात की गई है। तो ये पहली बैठक हुई ढाका बांग्लादेश में।
अगला क्वेश्चन है 14 दिसंबर 2021 को संयुक्त राज्य अमेरिका की अंतरिक्ष संस्थान नासा की एक विज्ञप्ति ने के अनुसार नासा का कौन सा अंतरिक्ष यान सूर्य के वायुमंडल में प्रवेश करने वाला पहला अंतरिक्ष यान है? तो वो अंतरिक्ष यान है पार्कर सोलर प्रोब। ठीक है, तो भारत का बात की जाए तो अभी हाल ही में जो आदित्य मिशन लॉन्च हुआ है वो सूर्य की कक्षा में पहुंच चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 दिसंबर 2021 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भौगोलिक सूचना तंत्र पर वह आधारित स्वचालित जलापूर्ति प्रणाली का शुभारंभ किया गया। इस प्रणाली के उद्देश्य कहाँ के रहने वाले निवासियों को त्वरित गति से शुद्ध पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। ठीक है, तो ये सुनिश्चितता उपलब्ध करना है ये छावनी क्षेत्रों के। ठीक है, आंसर 3। अगला क्वेश्चन है हमारा लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो वो बलबन ने अपनाई थी। आंसर हमारा ए सही हो जाएगा। लौह और रक्त की नीति अपनाने वाला गुलाम बंद शासक जो था वो बलबन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो टीपू सुल्तान जो था वो मैसूर का शासक था। आंसर हमारा सी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा संविधान सभा का 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये 52वां जो संविधान संशोधन संबंधित है वो दल बदल से संबंधित है। ठीक है, दल बदल से संबंधित है। 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा यदि किसी संसद सदस्य या विधानसभा के सदस्य का दल बदल करता है या दल द्वारा निकाला जाता है तो उसे चुनाव में खड़ा किया जाता है, उसे निर्दलीय उम्मीदवार दल का सदस्य बन जाता है तो वह सदन का सदस्य होने के अयोग्य करार दिया जाएगा। ठीक है, ये दल बदल कानून से संबंधित है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। ठीक, तो ये थे हमारे जीएस के क्वेश्चन। अब हम देखेंगे सामान्य हिंदी के क्वेश्चन। ठीक है, सामान्य हिंदी के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, तो हमारा सामान्य हिंदी देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सूरदास कौन थे? सूरदास कौन थे? तो सूरदास, एक मिनट, सॉरी, सूरदास के गुरु कौन थे? तो सूरदास के गुरु जो थे वो वल्लभाचार्य थे। सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे। अगला क्वेश्चन है छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं यति। ठीक है, छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को यति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उनको क्या कहते हैं? विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनको हम कहते हैं विशेष्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? तो प्राचीन शब्द है वो परिमाणवाचक, सॉरी, प्राचीन शब्द जो है वो गुणवाचक में आता है। ठीक है, गुणवाचक में आता है। प्राचीन या नवीन ये गुण होता है, पुराना या नया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आएगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभ्यास का विशेषण रूप है? तो अभ्यास का विशेषण रूप है अभ्यासी। ठीक है, अभ्यास का विशेषण क्या हो जाएगा? अभ्यासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित मुहावरों के लिए उचित विकल्प चुनिए। तो उचित विकल्प द्रौपदी का चीर का अर्थ क्या होगा? द्रौपदी का चीर का अर्थ होगा कभी समाप्त ना होगा। ठीक है, कभी समाप्त ना होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कूप मंडूक होने का अर्थ क्या है? तो कूप मंडूक होने का अर्थ है मूर्ख होना। आंसर हमारा, सॉरी, कूप मंडूक होना यानी सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना, कूप मंडूक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन आएगा इस प्रश्न में वाक्य पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई है, बीच में लाने वाले अंश को 4 भागों में बांटकर या रा ला ब संज्ञा दी गई। ये चारों उचित क्रम में नहीं है, इन चारों को उचित क्रम में लगाइए ताकि एक शुद्ध वाक्य का निर्माण हो। शुद्ध वाक्य का निर्माण हो। या रा ला ब, या रा ला ब
संख्या दी गई है, अच्छा संख्या दी गई है, ठीक है, संख्या दी गई, इनको शुद्ध करना है, संख्या को शुद्ध करना है। तो सामूहिक जीवन क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है मनुष्य द्वारा। तो हमारा देखते हैं, सबसे पहले आएगा सामाजिक जीवन में, इसमें सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है, जरूरत पड़ती है। यदि क्रोध ना हो तो, यदि क्रोध ना हो तो मनुष्यों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही न कर सके, उपाय ही न कर सके। तो सामाजिक जीवन में पहले आएगा सामाजिक जीवन में, फिर क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। सामाजिक जीवन जो दिया है, क्रोध की जरूरत बराबर, यानी कि पहले या आएगा, ठीक है, क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है, तो या, इसके बाद में आएगा हमारा बराबर पड़ती है, यदि क्रोध ना हो तो ला आएगा, या ला किस में दिया गया है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए गद्यांश दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहा जाता है? पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है ईशान, ठीक है, पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को कहते हैं ईशान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वलय शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। वलय का अर्थ होता है गोलाकार घेरा, ठीक है, वलय आकार जिसको कहते हैं, गोलाकार घेरा होता है। अगला क्वेश्चन आएगा, नीचे दिए गए शब्दों में से अव्ययी भाव समास का चयन कीजिए। अव्ययी भाव समास का चयन करना है, तो अव्ययी भाव का पहला पद अव्यय प्रधान होता है, उसे अव्ययी भाव होते हैं, तो कौन सा है? पहला पद अव्यय। आजीवन, तो हमारा यही हो जाएगा बी, आजीवन, ठीक है, आजीवन, प्रतिदिन, आजन्म, अनुरूप, ठीक है, तो ये अव्यय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? ठीक समय पर आ जाना, पर, में पर से कौन सा होगा? में पर से अधिकरण होगा, ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, अधिकरण में पर से, तो ठीक ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिर मदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा है? मंदिर और मदिरा, मंदिरा, सॉरी, मंदिर और मंदिरा। तो मंदिर, मंदिर क्या हो गया? पूजा घर, और मंदिरा, मंदिरा क्या हो गया? मंदिरा, ठीक, ये नहीं, हमारा ये वाला होगा, मंदिरा देवालय, देवालय उचित होगा, मंदिरा, मंदिर क्या होगा? देवालय, और मंदिरा अश्वशाला, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य क्या है? मिश्र वाक्य का पहचान करनी है, तो हमारा होगा इसमें मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य क्या पहचान होती है? कि जिस वाक्य में, जो वाक्य आपस में जब तब जहाँ जहाँ वहाँ अगर मगर तो आदि से जुड़े होते हैं, तो वो कौन कौन से होते हैं? मिश्र वाक्य, ठीक है। वह घर से निकला और वर्षा होने लगी, उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी नहीं, मेरे आते ही वर्षा होने लगी, ज्यों हुई वह घर से निकला, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ये वाला मिश्र वाक्य, ज्यों हुई वह घर से निकला वर्षा होने लगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, अगला क्वेश्चन है, सही वर्तनी शब्द का चयन करिए। सही वर्तनी शब्द का चयन करना है, तो सही वर्तनी, अवन्नति, ये गलत है, ये भी सही नहीं है, अवन्नति मुश्किल नहीं, आधा सा बनता है, मात्र भूमि नहीं, मात्र ताप पर ऋषि की मात्रा, ये श्रृंगार जो है ये सही है, श्रृंगार, ठीक है, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिंदी का, श्रृंगार। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, समूह समूहार्थक शब्द चिन्हित कीजिए। समूहार्थक यानी कि जो समूह में रहता हो, जो समूह वाला है, जिसमें जो समूह, वो पुरुष
पुरुष, एक ही होता है स्त्री भी मनुष्य भी, यानी कि जो भीड़ है ये समूहार्थक शब्द है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है प्रत्यय? आंशिक, तो आंशिक में प्रत्यय हो जाएगा आंशिक, अंश और इक, ठीक है, तो आंसर सी हो जाएगा हमारा आंशिक, ठीक। इक है जो ये प्रत्यय है, इक। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए नीचे दिए गए वाक्य के त्रुटिपूर्ण खंड को चिन्हित कीजिए, यदि कोई त्रुटि ना हो तो भाग को चिन्हित कीजिए, ठीक है। इसमें गलती को पहचानना है। पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया है। पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया है, तो उसमें कौन सी त्रुटि है? त्रुटिपूर्ण खंड को चिन्हित कीजिए, यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी भाग को चिन्हित कीजिए। पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया है। नहीं, पुलिस द्वारा, ठीक है, पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया, नहीं, पुलिस द्वारा चोरी का माल जो बरामद किया गया है, तो ये सी वाला जो है ये गलत हो जाएगा, बरामद किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बधूर्मी का संधि विच्छेद क्या है? बधूर्मी का संधि विच्छेद, तो बधूर्मी का इसमें कौन सी होगी? ये संधि होगी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या होता है? आ ई उ के बाद हरा ई उ स्वर आए तो दोनों मिलकर ये क्या बनते हैं? ये दीर्घ हो जाते हैं। जैसे बधूर्मी, बधूर्मी, बधु धन ऊर्मी, बधु धन ऊर्मी, बधु धन ऊर्मी। हमारा ऑप्शन इसमें हो जाएगा बी सही, बधु धन ऊर्मी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। भिन्नार्थक शब्दों का चयन करना है। पावक, अनल, कृषाण, ये आग के पर्यायवाची हैं तीनों, आग है, और जो अनिल है ये हवा का पर्यायवाची है, वायु का। तो हमारा ऑप्शन बी सही है, ठीक है। ये भिन्न है, ये हवा का, ये तीनों आग के हैं, पावक, अनल, कृषाण, हुतासन, ठीक है, ये आग के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष का विलोम बताइए। तो हर्ष का विलोम शब्द क्या होता है? हर्ष का होता है विषाद, ठीक है, आंसर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं? तो ये पर्यायवाची हैं पंकिल के, ठीक है, पंकिल के पर्यायवाची हैं गंदला, मैला, मलिन, ठीक है, ये गंदा होता है, गंदला का पर्यायवाची है पंकिल, ठीक। मैला, मैला के पर्यायवाची हैं ये सभी, मलिन, मैला, गंदला और पंकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कर्कश का विलोम नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए। कर्कश का विलोम क्या होगा? तो कर्कश का विलोम होगा मधुर, ठीक है, कौन सा होगा? मधुर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाक्यांशों के लिए एक उचित विकल्प चुनिए। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे क्या कहते हैं? जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे कहते हैं इंद्रजीत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति क्या होता है? उच्च कुल में पैदा व्यक्ति होता है वो कुलीन होता है, ठीक है, आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। ईश्वर तुम्हें दीर्घ आयु दे, ठीक है, तो ये प्रश्नवाचक नहीं, विस्मय भी नहीं है, निषेध भी, इच्छावाचक वाक्य होगा, ठीक है। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, हमारी इच्छा है कि ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्री गणेश का विलोम शब्द चुनिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आता है, ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर समय एग्जाम में हर बार आते रहते हैं। श्री गणेश का विलोम शब्द होता है इति श्री, ठीक है, श्री गणेश का होता है अर्थ होता है प्रारंभ करना, इति श्री का होता है समाप्त करना, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आएगा हमारा, फूल का पर्यायवाची नहीं है। तो फूल का पर्यायवाची जो है वो कौन सा नहीं है? तो फूल का पर्यायवाची क्या है? तो फूल का पर्यायवाची क्या नहीं है, ठीक है, फिर से गलती मत करना, नहीं है। देखो फूल का क्या होता है, सुमन, पुष्प, कुसुम, ये तनुजा होता है, ये पुत्री का होता है, बेटी का, ठीक है, तनुजा, तनया, आत्मजा, ठीक, ये बेटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है हिंदी का, किस रस को रसराज कहा जाता है? तो किस रस को रसराज कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आ चुका है, ठीक है। किस रस को रसराज कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है, ठीक है, श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा दी गई है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे हमारे क्वेश्चन। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कमेंट करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप ऐसे ही डेली प्रैक्टिस से हल करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।